कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? सिंपल सा तरीका है इसका कि इसे गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोला लीजिए। गोला मतलब होता है खोखला गोला। इसे आप लोग गेंद लेते हैं, गेंद को जब बीच से काट देते हैं, फाड़ देते हैं, तो एक मतलब छोटा सा क्या बोलें कटोरी नुमा बन जाता है। ठीक है, तो वही मतलब उसी को कहा जा सकता है गोलीय दर्पण। यानी वो कांच का होना चाहिए, शीशे का होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। लेकिन तो सिंपल तरीका है इसका कि जैसे जब कोई कांच का खोखला गोला रहेगा, इसको जब काट देंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसे आधे से जब काटेंगे तो ऐसे दिखेगा, इसको देखेगा ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये अपना भरा रहेगा अपना, इसे कहते हैं। अभी इसको जब उठाएंगे तो इधर हो जाएगा इससे बढ़िया से। ठीक है, तो इसको परिभाषित आप कैसे करेंगे? अगर आता है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का सिंपल सा परिभाषा बोल सकते हैं। यानी कि क्या होना चाहिए? कांच का खोखला गोला होना चाहिए, उसका कटा हुआ एक भाग होना चाहिए, तो हो गया गोलीय दर्पण। उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। देखिए ध्यान से, क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। क्या कि कांच के गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग, मतलब दो भाग होता है भाई। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये पूरा कंप्लीट हो गया। दो भाग से मिलकर कंप्लीट बनता है, तो वही एक भाग ही होता है। तो कांच गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके तल पर पारे की कलई की होती है। जिसके तल पर पारे की कलई की होती है। क्योंकि कलई इसलिए किया जाता है, क्योंकि मतलब कलई इसलिए क्या होता है, क्योंकि मतलब जैसे वो क्या नाम है, शीशा हम लोग देखते हैं अपने आईने को, तो हम लोग उसे पीछे चाहे ब्लैक कलर से चाहे वाइट कलर से पेंट कर देते हैं। वही चाहे कलई करते हैं, चाहे पेंट से कलई करें, चाहे पारे से। ठीक है, तो वही सिंपल सा परिभाषा सुन लीजिएगा एक बार और कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके तल पर कांच क्या पारे की कलई की होती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन तल दबे हुए तल में होता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि भैया प्रकाश आपका इधर से आएगा और परावर्तित हो जाएगा, चाहे इधर से जाएगा चाहे यहाँ से जाएगा। इससे कहने का मतलब ये है कि इसके जो दबा हुआ तल है अंदर का तरफ, प्रकाश उसी तरफ परावर्तित होगा, और जो ये पीछे कलई की होगी, पेंट जो किया होगा उसके पीछे यानी उभरे हुए तल पर पेंट किया होगा, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण का सिंपल सा परिभाषा होता है कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन तल दबे हुए तल में होता है। और इसका देखिएगा फिगर ऐसे रहेगा, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन तल दबे हुए तल में होता है। ठीक है, ये आपका दर्पण का नाम M1 M2 हो जाएगा। ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अब कोई कहे उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन तल दबे हुए तल में होता, उभरे हुए तल में, यानी इसका पेंट जो होगा अंदर की तरफ होगा। सिंपल परिभाषा है इसका। जो क्या होगा, पेंट जो लगा होगा उसके अंदर तरफ होगा, प्रकाश इधर से आएगा, यानी प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा। देखिए यहाँ से ऐसे होगा। तो यानी कह सकते हैं सिंपल सा कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन तल उभरे हुए तल में होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन तल दबे हुए तल में होता है, और उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन तल उभरे हुए तल में होता है। ठीक है, देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे क्या दर्पण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, आता है वक्रता केंद्र क्या होता है। तो भाई कोई भी गोला रहेगा उसका कोई केंद्र रहेगा, तो वही होता है वक्रता केंद्र। तो यानी कि इसको आगे से जब काट दोगे तो आपका ये गायब हो जाएगा, और इसको जब दर्पण बनाओगे तो पीछे से कलई कर दोगे तो आपका ये दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो यही वक्रता केंद्र होता है। यानी कि ये तो हम कह सकते हैं सिंपल सा परिभाषा कि उस गोले का केंद्र, यानी पूरे गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। यानी दर्पण दो भाग, मतलब पूरा गोला जो होता है दो भाग से मिलकर बना। देखो एक भाग ये, एक भाग ये, दो भाग से मिलकर बना है, तो हम लोग एक भाग की बात कर रहे हैं। तो उस गोले का केंद्र, माने पूरे गोले का केंद्र
जिसका कि दर्पण एक भाग होता है क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। सिंपल परिभाषा है। उस गोले का केंद्र इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब आता है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है भैया, कोई गोले का त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या वो भी वही होती है कि मतलब सेंटर से लेकर के यहाँ परिध तक किसी तरफ चाहे तरफ, तो वो भी एक प्रकार का हो गया। वही सेम परिभाषा कि उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी जहाँ पर वक्रता केंद्र आपको लिखना है वहाँ पर वक्रता त्रिज्या ले देंगे तो परिभाषा सेम हो जाएगा। ठीक है। इसका क्या होता है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। अब आता है ध्रुव। देखिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव को दर्शाते हैं P से। ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं भैया R से, स्मॉल r से। इसको दर्शाते हैं C से, इसको दर्शाते हैं P से। ठीक है। अब आता है कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो भैया पूरे यहाँ से यहाँ तक का मध्य बिंदु यही तो है। तो सिंपल बोल सकते हो कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल, यहाँ से यहाँ तक का मध्य बिंदु ये है पूरा। अगर माना जाए ये परावर्तक तल पूरा हो गया, यहाँ से ऐसे अंदर पूरा परावर्तक तल है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है मुख्य अक्ष। तो भैया इसका सिंपल परिभाषा होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। यही होता है मुख्य अक्ष, ये जो लाइन होता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन होती है उससे कहते हैं मुख्य अक्ष। तो भैया कह सकते हो कि दर्पण के ध्रुव और केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।